आज मैं एक अच्छे टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग फिजिक्स जो अभी एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, क्लास 12th का एग्ज़ाम लिखते हैं या पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम लिखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें फिजिक्स में एक पार्ट आता है रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो इस चीज़ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक विनती रहेगा आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं रेजिस्टेंस का। ठीक, रजिस्टर और रेजिस्टेंस में सबसे पहले क्या डिफरेंट है। देखिए, रजिस्टर जो बात कर रहे हैं, रजिस्टर, और जो रेजिस्टेंस बात कर रहे हैं, तो रजिस्टर क्या होता है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल है। अगर आप किसी दुकान में जाते हैं तो आप बोलेंगे कि हमें 5 ओम का रजिस्टर चाहिए, 5 ओम का रजिस्टर चाहिए, 5 ओम का रजिस्टर चाहिए। तो रजिस्टर एक मटेरियल का नाम है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि रजिस्टर मटेरियल है और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो जैसे हम बोले 5 ओम, तो ओम क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। तो ये 5 ओम क्या है, उसका यूनिट है ओम यूनिट है। तो ये हो गया रजिस्टर मटेरियल, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी। उसी तरह से कैपेसिटर मटेरियल होता है और कैपेसिटेंट उसकी प्रॉपर्टी होती है। इंडक्टर मटेरियल होता है और इंडक्टेंस उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब 5 ओम रेजिस्टेंस बोला गया है, ठीक है। 5 ओम रेजिस्टेंस कहने का मतलब कि अगर कोई रजिस्टर लिया गया है या कोई कंडक्टर लिया गया, बोला है इसमें 5 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक। इसका मतलब है कि ये R का वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है कि जो फ्लो ऑफ करंट है उसको अपोज करने का काम करता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या करता है, सबसे पहले लिखेंगे रेजिस्टेंस क्या है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। करंट को फ्लो करने में रोकता है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। करंट को फ्लो करने में रोकता है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा जानते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। यूनिट तो हमको पता चल गया कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे, ठीक है। इसको और एक सिंबल देते हैं, ये ओम है, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे। अब आगे हम लोग जानते हैं थोड़ा, चलिए देखिए। तो देखिए R इक्वल टू जो हम लोग लिखते हैं रॉ L बाई ए। अब इसमें देखेंगे कि रॉ क्या है, ये जो है रॉ, जो रॉ लिखा गया है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक और नाम से जाना जाता है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्या नाम आया, इस रो को दो नाम से जाना जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। एल क्या है, यह है लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल होगा, ठीक है। ठीक, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। तो रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी पे, कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी का। R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर का। R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो ये बात समझिए, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का फिक्स होता है। अगर आप कंडक्टर, आप अगर वायर बना रहे हैं कॉपर का,
तो उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा। अगर सिल्वर का बना रहे हैं उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा। अगर आप आयरन का बना रहे हैं तो उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा। तो रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का फिक्स होता है, ठीक है। तो वो जैसे आपका आयरन का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है एज ए कंपेरिजन टू कॉपर, तो अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है करंट वहां पे कम फ्लो करेगा, ठीक है। बात समझिएगा कि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है, और करंट अगर ज़्यादा फ्लो कर रहा है इसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस कम है। एक बात ये भी समझ लीजिए। तो हम लोग समझते हैं कि अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा है, अगर एल मेरा ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है किसी कंडक्टर का, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट उसमें क्या हो जाएगा, कम फ्लो करेगा। बात क्लियर। उसी तरह से अगर रेजिस्टिविटी आपका ज्यादा है, एरो दे रहे हैं मतलब इंक्रीज कर रहा है, ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा। बात क्लियर हो गया। उसी तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट क्या फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। इस बात समझ लीजिए। अगर रो रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो कम करंट फ्लो करेगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो ये हो गया ये चीज। और एक चीज आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि इस रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। इस रेजिस्टेंस का तो यूनिट हम लोग जान लिए कि ओम होता है, ठीक। ये रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा उसको समझते हैं। तो देखिए यहां से ये रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया, रो रख दिए। इसका लेंथ जो मेजरमेंट करते हैं इसका यूनिट मीटर हो गया। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये मीटर और ये कैंसल हो गया, अब मीटर इधर आ गया, तो ओम मीटर जो आया वो किसका यूनिट आया, रेजिस्टिविटी का। तो आपसे कभी भी अगर पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है तो क्या है, ओम और मीटर, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है, ठीक है। अब आप लोग हम लोग देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया। कैपेसिटेंस के बारे में जानते हैं। देखिए कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या लिखते हैं, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ये क्या है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, इसका प्लेट का, और D क्या है, दोनों में डिस्टेंस है, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, ठीक है। तो ये चीज होता है इसमें। अब उससे पहले अगर रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस पे चलेंगे, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस का कि रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसे कैसे करते हैं, पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का कनेक्शन, तो देखिए जो रेजिस्टेंस होता है, कनेक्शन जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है दो तरह से कनेक्ट किया जाता है। पहले कि सीरीज हो सकता है और पैरेलल हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है उसका क्या मतलब है, देखिए ये मेरा बैटरी है, बैटरी से एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, ये कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, ठीक है। रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू का है, ये बैटरी है मेरा। तो अगर करंट इस बैटरी से निकल रहा है I, और यहाँ पे भी जा रहा है I, जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव डायरेक्शन से हम लोग निकल रहा है उतना ही नेगेटिव में आके इन करना चाहिए टोटल, ठीक। तो अगर ये करंट R1 में आई जा रहा है, R2 में भी आई जा रहा है, और R3 में भी आई जा रहा है, तीनों में जो करंट है वो क्या जा रहा है, सेम। तो अगर करंट सेम है, ठीक है, करंट सेम है तो सीरीज कहलाएगा। सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट किया गया है, अगर करंट सेम है तो रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्शन है, ठीक है। करंट सेम है तो सीरीज में कनेक्शन है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहने का मतलब देखिए टोटल रेजिस्टेंस, तो जब करंट सेम है तीनों में तो इसको लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधा सीधा जोड़ देंगे, ठीक है। इसको एक और नाम से बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये किसके कंडीशन हो गया, सीरीज का कंडीशन हो गया। अगर करंट सेम तीनों में फ्लो कर रहा है तो करंट सेम है तो सीरीज में कनेक्शन बोला जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों को जोड़ देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। अब पैरेलल की बात करते हैं, ठीक। अगर पैरेलल कनेक्शन की बात की जाए, ठीक है, तो अगर ये बैटरी लगा हुआ है और ये मेरा रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर फिर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं, ठीक। ये मान लिया जाए R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये मेरा करंट यहां से जा रहा है, तो जैसे करंट यहां से निकला और यहां पे गया I, यहां पे बट गया करंट, I1 ऊपर मान लिया चला गया और I2 नीचे चला गया। फिर जब ये दोनों यहां आया तो ऐड होके I1 प्लस I2 हो गया और वापस से क्या हो गया I। तो देखिए अगर R1 और R2 की बात करेंगे तो R1 R2 आपस में क्या है, पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो जा रहा है। जहां पे करंट बट जा रहा है या करंट डिवाइड हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, करंट अगर डिवाइड हो जा रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, पैरेलल। सबसे इजी तरीका है, अगर करंट डिवाइड हो जा रहा है तो उसको बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन है, और अगर करंट सेम है तो उसको बोलेंगे सीरीज कनेक्शन है। तो यहां पर देखिए R1 एंड R2 क्या कनेक्शन है, पैरेलल में, ठीक है। R1 और R2 क्या कनेक्शन है, पैरेलल में। लेकिन इन दोनों के कंबाइंड मिलाकर के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसके साथ ये क्या कनेक्शन है, सीरीज में। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट की बात करें तो ये कैसे होगा, देखिए R1 और R2 पैरेलल में है और उसके साथ वो क्या है, सीरीज में है। तो पैरेलल में कनेक्शंस को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, सो देखिए पैरेलल में कनेक्शन अगर हमको ऐड करना है या R1 और 2 का कॉम्बिनेशन लिखना है, R1 और 2 दोनों पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। और यहाँ हो जाएगा 1/R1 R2, यहाँ मतलब दोनों का पैरेलल में कनेक्शन है तो ये कॉम्बिनेशन हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/R1 R2, 1/R1 प्लस 1/R2। ये R1 और R2 का टोटल रेजिस्टेंस है। तो अगर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा R1 R2 LCM, R2 प्लस R1 प्लट दीजिए तो R12 मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो एक बात समझ लीजिए, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट बाय सम हो जाएगा। प्रोडक्ट बाय सम मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ऊपर में और नीचे सम, ये R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब R1 R2 का यहां से R12 आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसके साथ R3 क्या है, सीरीज में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब इसका R टोटल लिखेंगे, किसका, ये टोटल रेजिस्टेंस, तो ये R12 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस R3 लिखेंगे। बात समझ गए, मतलब ये वाला टर्म लिखेंगे तो यहां लिखेंगे R12 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ओके, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट हो गया, ठीक है।